हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है द होल। होल का मतलब हो गया छेद, जो दीवार में होता है ना, होल छेद जिसकी बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी, शुरू करते हैं। मैट रेंटेड अ हाउस एंड moved in after thoroughly cleaning it। यहाँ फुल स्टॉप है तो यहाँ तक का पहले देखेंगे। मैट रेंटेड अ हाउस, इसका मतलब हो गया कि मैट ने एक हाउस रेंटेड यानी कि रेंट पर एक घर लिया, यानी कि रेंटेड का मतलब हो गया किराए पर उसने एक घर लिया। एंड मूव्ड, तो मूव्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो वहाँ पर शिफ्ट हो गया। रेंट पे एक घर लिया और वहाँ पे वो रहने लगा, शिफ्ट हो गया। इन आफ्टर थर्ली क्लीनिंग इट, इसका मतलब हो गया कि आफ्टर थर्ली का मतलब हो गया कि अच्छी तरीके से, क्लीनिंग यानी कि सफाई करने के बाद, आफ्टर यानी कि बाद, इट, तो इट यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तो हाउस के लिए यहाँ पे इट यूज किया गया है। तो हाउस को अच्छी तरीके से क्लीन करने के बाद उसने वो रेंट वाला जो घर था उसमें वो शिफ्ट हो गया। थर्ली यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। डैट नाइट, उस रात, ही फाउंड, उसने पाया, तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि मैट के लिए यूज किया गया है। फाइंड की सेकेंड फॉर्म हो गई फाउंड, उसने पाया। अ होल, एक होल पाया, इन द वॉल, तो उसने एक होल पाया यानी कि एक छेद पाया, इन द वॉल यानी दीवार में। एज ही लुक्ड थ्रू इट ही सॉ द हाउस across the street and a pretty girl in a night, यहाँ पहले देखते अ होल इन द वॉल यानी कि दीवार, ये दीवार में एक होल यानी छेद उसने पाया। एज, तो यहाँ पे एज का मतलब हो रहा है जैसे ही लुक्ड, उसने देखा, थ्रू इट यानी कि जो छेद था उससे उसने देखा। तो यहाँ पे थ्रू ये दिखा रहा है कि उसके माध्यम से देखा, जो छेद था उसके माध्यम से देखा। इट यहाँ पे होल के लिए यूज किया गया है कि जैसे उसने उस होल के माध्यम से देखा। ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा आगे पता चलने वाला है। द हाउस, तो उसने एक घर देखा। अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब होता है सड़क या गली, तो सड़क के उस पार उसने क्या देखा, एक हाउस देखा। तो उसके जो उसने रेंट पे जो घर लिया था तो उसके दीवार में एक होल था, तो उसने उस होल से देखा तो उसे एक सड़क के उस पार एक घर दिखाई दिया। यहाँ तक उसका मतलब हो गया। एंड अ प्रिटी गर्ल, एक सुंदर लड़की, तो प्रिटी यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया जो इस गर्ल के बारे में, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि वो कैसी लड़की थी। तो एक प्रिटी गर्ल, एक सुंदर लड़की। इन अ नाइट गाउन, तो वो सुंदर लड़की क्या में थी, यानी कि इन अ नाइट गाउन यानी वो एक नाइट गाउन पहनी थी। विथ ब्राउन हेयर डांसिंग, विथ ब्राउन हेयर, तो ये बता रहा है विथ यहाँ प्रीपोजिशन हो गया। विथ यानी कि जिसके ब्राउन हेयर यानी कि भूरे बाल थे या फिर सुनहरे बाल थे, तो ये बता रहा है कि उस लड़की के सुनहरे बाल थे। डांसिंग विथ ब्राउन हेयर डांसिंग यानी कि भूरे बाल वाली सुंदर लड़की डांसिंग यानी कि वो डांस कर रही थी। आउटसाइड यानी कि बाहर। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, यानी कि इसका मतलब हो गया फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ महीनों तक। मैट वुड लुक थ्रू द होल, तो मैट वुड लुक, तो यहाँ पे वुड रेपिटेशन को दिखा रहा है, पास्ट की रेपिटेशन को, कि पिछले कुछ दिनों तक वो क्या किया करता था, तो लुक यानी कि देखा करता था। थ्रू द होल यानी कि उस छेद के माध्यम से, उस छेद से वो देखता था। एंड सी, और देखता था,
द गर्ल डांसिंग, यानी उस लड़की का डांसिंग यानी कि डांस करते हुए उस लड़की को देखता था। तो कुछ दिनों तक वो वैसे ही उस होल से वो देखता रहा। देन तब वन डे एक दिन ही डिडंट सी द गर्ल डांसिंग, एक दिन ही डिडंट सी, तो यहाँ पे डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो गया, यानी डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। डिडंट भी इसे पढ़ सकते हैं या फिर उससे भी शॉर्ट डिडंट बोल सकते हैं, डिडंट सी। तो ये पास्ट इंडिफिनिट की नेगेटिव सेंटेंस हो गई, जिसमें हम डिड के साथ नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। और अफर्मेटिव जब बनाते हैं सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट का, तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये हो गया कि ही डिडंट सी द गर्ल, तो वो उसने एक दिन उस लड़की को डांस करते हुए उसने नहीं देखा। ये हो गया इसका मतलब। जस्ट अ पैच ऑफ रेड, यानी कि केवल अ पैच ऑफ रेड का मतलब हो गया कि लाल रंग का एक पैच यानी कि धब्बा देखा उसने। पैच का मतलब यहाँ पे ये हिस्सा, छोटा सा हिस्सा के लिए पैच यूज किया गया। तो उसने देखा कि लाल रंग का एक छोटा सा क्या बोल सकते हिस्सा उसने देखा। ये हो गया। फाइनली का मतलब हो गया अंततः या फिर आखिरकार। मैट डिसाइडेड टू कॉल अप द लैंडलॉर्ड, तो मैट ने डिसाइडेड यानी उसने तय किया, सेकेंड फॉर्म में है। टू कॉल अप यानी कि कॉल करने का, फ़ोन करने का, द लैंडलॉर्ड यानी कि ज़मींदार को। टू कंप्लेन यानी कि शिकायत करने के लिए। अबाउट द होल यानी कि उस होल के बारे में, तो उस होल के बारे में उसने शिकायत करने के लिए उसने डिसाइड किया लैंडलॉर्ड से, यानी जिसका जो वो घर था जिससे वो रेंट पर लिया था। ऑन द फोन यानी कि फ़ोन पर। मैट आस्क्ड द लैंडलॉर्ड, मैट ने पूछा द लैंडलॉर्ड यानी कि उस जमींदार से। डू यू नो द गर्ल हु लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, तो वो क्या पूछता है फ़ोन पे, डू यू नो क्या तुम जानते हो, नो यानी जानना, द गर्ल उस लड़की को, हु यानी कि जो, लिव्स रहती है, अक्रॉस द स्ट्रीट यानी कि सड़क के उस पार। और हु यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन हो गया जो गर्ल के लिए यूज किया गया। उसके बारे में ये तो बताया जा रहा है कि उस लड़की और उस लड़की के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो लड़की जो लिव्स रहती है क्रॉस द स्ट्रीट यानी कि सड़क के उस पार। द लैंडलॉर्ड यानी कि जमींदार, रिप्लाइड यानी कि उसने जवाब दिया। अ गर्ल यानी कि उसने पूछते हुए किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया कि अ गर्ल यानी कि एक लड़की। देयर्स नो वन देयर, यहाँ पर भी देयर इज का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। देयर्स नो वन देयर यानी कि वहाँ, देयर्स नो वन देयर यानी कि कोई भी नहीं वहाँ है। तो यहाँ पर देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और यहाँ पर देयर प्लेस को दिखा रहा है। उस जो सड़क के पार दिखती थी लड़की, तो वो जगह को दिखा रहा है। तो ये देयर ये हो गया, क्या बोलते हैं इसे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को दिखा रहा है, ये एडवर्ब हो गया देयर। और ये देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड करते हैं, सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज किया गया है। तो देयर इज नो वन देयर यानी कि वहाँ कोई नहीं है। अ फैमिली एक परिवार, हु यानी कि जो, लिव्ड रहता था, देयर यानी वहाँ, हैड अ गर्ल विथ ब्राउन हेयर एंड बिग रेड आइज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक परिवार, हु लिव्ड जो रहता था, देयर वहाँ, तो यहाँ पर भी देयर प्लेस को दिखा रहा है। हैड अ गर्ल, और हैड यहाँ पे पास्ट की पोजीशन को दिखा रहा है कि एक परिवार था जो वहाँ रहता था, उस घर में उस घर की एक बेटी थी, ऐसे मतलब ये दिखाया जा रहा है कि देयर हैड अ गर्ल यानी कि उस घर की एक बेटी थी, लड़की थी। विथ ब्राउन हेयर यानी कि जिसके ब्राउन हेयर थे यानी भूरे बाल थे। एंड बिग रेड आइज और बड़े लाल आँखें थी। बट लेकिन, दे लेफ्ट 20 ईयर्स बैक लेकिन वे चले गए, लेफ्ट यानी चले गए, यहाँ से वो चले गए। दे यूज किया गया क्योंकि पूरी फैमिली की बात हो रही है, एक से ज़्यादा है, तो दे प्रोनाउन का यूज किया गया है। दे लेफ्ट 20 ईयर्स बैक यानी कि 20 साल बैक यानी कि 20 साल वो पहले ही वो चले गए। मैट वाज एस्टॉन्डेड यानी कि जो मैट था वो चौंक गया था। ही क्विकली फिल्ड अप द होल विथ मड, ही क्विकली उसने तुरंत,
जल्दी से क्या किया, फिल्ड अप यानी कि भर दिया, द होल उस छेद को, विथ अ मड यानी कि मड का मतलब होगा मिट्टी, जो कीचड़ होती है मिट्टी जैसा कीचड़, गीली मिट्टी, तो उसे मड बोलते हैं। तो उससे वो उस होल को फिल कर देता है, भर देता है, क्योंकि वो डर जाता है, क्योंकि वो लोग वहाँ रहते नहीं, फिर भी उसे वो लड़की दिखाई देती है हमेशा उस होल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मैट है जो कि इस घर को रेंट पे लेता है और उसके बाद ये लैंडलॉर्ड से बात कर रहा है। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।